पिता रोते नहीं, बस खामोशी में टूट ही जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता अपने जीवन में सबसे अधिक दर्द कब सहता है? जब उसकी जेब खाली होती है, या जब उसका शरीर बीमार होता है, या तब जब उसका अपना बेटा उसकी बातों को पुराना समझकर अनसुना कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते सुनते शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटे की हर खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब उसने अपने दर्द को भी मुस्कुरा कर छुपा दिया। और इस कहानी का अंत इतना भावुक है कि शायद आप अपने पिता को याद किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की कहानी आपके जीवन की सोच ही बदल दे। प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल सनातनी ऋषिपथ। जी हाँ, सनातनी ऋषिपथ। मैं हूँ गजेंद्र प्रसाद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी हृदय स्पर्शी कहानी जो पिता के उस मौन प्रेम को उजागर करती है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की भावनात्मक कहानी। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने पिताजी को याद कीजिए। वह चेहरा जो शायद हर सुबह सबसे पहले जागता था और सबसे अंत में सोता था। वह चेहरा जो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता था, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता था। आज की यह कहानी किसी एक पिता की नहीं है। यह कहानी हर उस पिता की है जो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि अपने त्याग और अपने संघर्ष में व्यक्त करता है। और शायद इस कहानी को सुनते सुनते आपको भी अपने पिता की कोई पुरानी बात जरूर याद आ जाए। एक छोटे से शहर में माधव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता का नाम हजारी नाथ था। हजारी नाथ बहुत ही दयालु और साधारण इंसान थे। न कोई बड़ा पद था, न बहुत पैसा था उनके पास। बस एक छोटी सी नौकरी थी और अपने परिवार के लिए अथाह प्रेम वो लुटाते थे। यही उनकी पूंजी थी। लेकिन उनकी एक आदत थी, वह बहुत कम बोलते थे। बहुत कम बोलते थे, इतना कम कि कभी कभी लोगों को लगने लगता था कि उन्हें किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है, किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनके ऊपर। जानते हैं, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वो अंदर से बेहद संवेदनशील थे, बस अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना नहीं जानते थे। माधव बचपन में जब स्कूल जाता था तो उसके पिता रोज उसे साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। आज भी आप देखते होंगे बहुत पिता को, गर्मी हो, बरसात हो या कड़ाके की ठंड, हर दिन ले जाते थे पिताजी। एक दिन माधव ने पूछा, पिताजी आप थकते नहीं क्या? पिता मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा बच्चों के लिए किया गया काम कभी थकाता नहीं। माधव उस समय छोटा था, उसे इन बातों का मतलब कहाँ समझ में आता। समय बीतता गया। अब माधव बड़ा होने लगा था। अब वह किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका था। दोस्तों का साथ बढ़ने लगा, नई सोच आने लगी और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके पिता पुराने विचारों वाले इंसान। जब भी पिता कोई सलाह देते, वह अनसुना कर देता। पिता कहते, बेटा समय की कीमत समझो। माधव कहता, पापा आप पुरानी बातें करते हैं।
पिता कहते, सोच समझ कर खर्च किया कर। माधव फिर हंसकर कहता, आजकल का जमाना अलग है पिताजी। हर बार पिताजी चुप हो जाते। क्या कहते? उन्होंने कभी बहस नहीं किया, कभी जोर नहीं डाला, बस मन ही मन सोचते रहे कि एक दिन बेटा सब समझ जाएगा। माधव अब कॉलेज जाने लगा था। उसके जरूरतें बढ़ गई। मोबाइल चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नया जूते चाहिए, दोस्तों को दिखाना है कॉलेज में, साथ घूमने जाना है। पिता की तनख्वाह वही थी, लेकिन बेटे की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। कई बार महीने के आखिरी दिनों में जब पिता की जेब लगभग खाली हो जाती, फिर भी जब माधव कुछ मांगता तो पिता किसी तरह इधर उधर से व्यवस्था करके उसकी जरूरतों को पूरा कर देते थे। कभी अपनी जरूरत टालकर, कभी खुद के लिए नए कपड़े न खरीदकर, कभी अपने इलाज के पैसे बचाकर, लेकिन बेटे को कभी पता नहीं चलने दिया कि वो उसके जरूरतों को कैसे पूरा कर। बेटे को लगता था कि यह सब तो पिता का कर्तव्य है। एक दिन माधव ने देखा कि उसके पिता कई वर्षों से वही पुरानी घड़ी पहन रहे हैं। उसने मजाक में कहा, पापा ये घड़ी तो संग्रहालय में रखनी चाहिए, इतनी पुरानी हो गई है। पिता हंस दिए, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। उसे कौन समझता? वह नई घड़ी खरीद सकते थे, पर उन्होंने बेटे की फीस भरना ज्यादा जरूरी समझा। समय आगे बढ़ता गया। कॉलेज पूरा हुआ। माधव को एक अच्छी नौकरी मिली। अब वह कमाने लगा था, घर में पैसे आने लगे। उसकी तनख्वाह उसके पिता के तनख्वाह से कई गुना ज्यादा थी। अब घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी। लेकिन एक अजीब बात हुई थी। जैसे जैसे बेटे की आय बढ़ी, वैसे वैसे पिता की जरूरतें कम होती चली। कम से कम बाहर से देखने में तो ऐसा ही दिखाई देता था। वह अब भी वही पुराने कपड़े पहनते थे, वही पुरानी घड़ी पहनते थे, वही पुराना चश्मा। जब भी माधव कुछ खरीदने के लिए कहता, पिता मुस्कुरा कर कहते, बेटे मेरे पास सब कुछ है मेरे पास बेटा, हमें किसी चीज की कमी नहीं। माधव भी मान लेता। उसे लगता था कि सचमुच पिता को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में उन्हें केवल एक चीज चाहिए थी। क्या? बेटे का थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा अपनापन, जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक दिन रात के खाने पर माँ ने कहा, तुम्हारे पापा कई दिनों से सीने में दर्द बता रहे हैं। माधव ने तुरंत पूछा, पापा आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पिता मुस्कुरा दिए, तू काम में व्यस्त रहता है ना बेटा, परेशान हो जाता, इसलिए मैं नहीं बताया। माधव ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा मामूली दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अचानक पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत ज्यादा दर्द से बेचैनी हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें जांचा, कुछ जांच बाहर से करवाने के लिए बोला। रिपोर्ट जब आया तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने माधव को अलग बुलाया और कहा कि इनकी बीमारी नई नहीं, ये दर्द बहुत समय से सह रहे थे। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? माधव ने कहा कि उन्होंने कहीं बताया क्यों नहीं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कई पिता ऐसे ही होते हैं, अपने दर्द को अपने सीने में छुपा लेते हैं। उस रात अस्पताल के कमरे में माधव अपने पिता के पास बैठा था। पहली बार उसने ध्यान से उनके चेहरे को देखा। पिता के चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी, बाल सफेद हो चुके थे, हाथों की नसें उभर आई थी। माधव को अचानक महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को वह हमेशा मजबूत समझता था,
वह अब बूढ़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है। यह सोचकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वह साइकिल, वह स्कूल, वह पुरानी घड़ी, वह त्याग, वह संघर्ष, सब कुछ चलचित्र की तरह सामने चलने लगा। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा। शायद वर्षों बाद पहली बार पिता ने उसकी ओर देखा। कमजोर मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्यों रो रहा है बेटा? परेशान क्यों हो रहा है बेटा? माधव फूट कर रो पड़ा। बोला, मुझे माफ कर दीजिए पापा। पिता ने उसका हाथ दबाया और बोले, माफी कैसी माफी बोल रहे हो पुत्र? माधव बोला, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया पापा। पिता की आंखों में स्नेह भर आया। उसने कहा, तू खुश है, यही मेरे लिए बहुत है। तू खुश है, यही मेरे लिए बहुत है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अब तू मजबूत हो गया है रे, मुझे चिंता नहीं। यही उनके आखिरी शब्द थे। और फिर कमरे में एक खामोशी फैल गई, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। माधव की दुनिया जैसे रुक गई। उस दिन पहली बार उसे समझ में आया कि पिता क्या होते हैं। पिता वो इंसान होते हैं जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, जो अपने दर्द को छुपा लेते हैं, जो रोते भी हैं तो अकेले, जो टूटते भी हैं तो खामोशी में। माँ, कोई भी माँ अपने दर्द को शब्दों में व्यक्त कर देती है, आंसू बहा देती है, लेकिन पिता अक्सर चुप रह जाते हैं। उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती, उनकी तकलीफ सुनाई नहीं देती, उनकी चिंता सुनाई नहीं देती, उनका प्रेम बोला नहीं जाता, वह बस महसूस किया जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग उसे तब महसूस करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। बंधुओं, यदि आपके पिता आज आपके साथ हैं तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे दो बातें कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कीमत उनके जाने के बाद समझ में आती है। और तब केवल यादें, बस यादें ही बचती हैं। आज जब भी माधव अपने पिता की पुरानी घड़ी देखता है, उसकी आंखें भर आती है। उसे लगता है कि उस घड़ी की हर टिक टिक कह रही है, क्या कह रही है? उस घड़ी की हर टिक टिक कह रही है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपना समय दिया था। और शायद हर पिता अपने बच्चों से यही कहना चाहता है, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मेरी पूरी दुनिया तुम ही थे पुत्र, मेरी पूरी दुनिया तुम ही थी। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो आज ही अपने पिता को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका प्रेम और त्याग आपके लिए अमूल्य है, अनमोल है। इसी भावपूर्ण संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। और यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक एवं भावनात्मक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसका नाम है सनातनी ऋषिपथ, को सब्सक्राइब कीजिए। यदि नहीं किए तो कर दिए तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए, उन्हें इसका लिंक भेजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार को पढ़कर बहुत से लोग प्रभावित होंगे और उन्हें भी सही रास्ता मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।